Hello student, today we will start our new chapter, chapter 5, class 12 organizing, subject business study. In this chapter we will learn about the meaning and organizing, how to organize the things for a business organization. यहाँ पर है meaning of organizing. Organizing का means क्या है? Organizing can be defined as a process identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relations for the achievement of specific goals of organization. कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको ग्रुप करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, जो भी एक्टिविटीज़ हमारी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, एंड ब्रिंग देम टुगेदर, और उनको एक साथ में लेकर आते हैं. ब्रिंग देम टुगेदर का मतलब है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, एक टास्क को फुलफिल करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, उन सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद में उनको ग्रुप करते हैं और उनके साथ उनको एक साथ लेकर आते हैं. द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस. अब यहाँ पर जो मेनली रिक्वायरमेंट होती है, जो एक ग्रुप उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को की नीड्स को फुलफिल करेगी या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को कंप्लीट करेगी, वहाँ पर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे. तो इस तरह के जो भी सारे रिसोर्सेज हैं उनको हम एक साथ में लेकर आते हैं, ठीक है, किसके लिए? एक पार्टिकुलर जो भी गोल एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करने के लिए, ठीक है. अब यहाँ पर आते हैं कि स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हम कौन कौन से स्टेप्स टेकन करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है. पहले हमारा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि प्लानिंग के बेसिस पर क्या क्या चीज़ें हमें तैयार की गई हैं, और उसके बाद में उसमें वर्क का डिवीजन करेंगे. इसमें कह रहे हैं ना, द फर्स्ट स्टेप in organization is to follow a plan and identify the work to be done. पहला स्टेप क्या है? जो भी प्लान तैयार किया गया थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट इन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, हम उस प्लान को फॉलो करेंगे एंड आइडेंटिफाई द वर्क टू बी डन. ये फाइंड आउट करेंगे कौन सा काम किया जाना है. देयर आफ्टर द वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू smaller and manageable activities to avoid duplication. तो जो भी फिर उसके बाद में हमें क्या करना है? वर्क को डिवाइड करना है इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, छोटे छोटे और जो जिसको इजीली मैनेज किया जा सके उन एक्टिविटीज में. टू अवॉइड डुप्लीकेशंस. टू अवॉइड डुप्लीकेशंस का मीन्स क्या है कि बार बार उसी चीज का रिपीटिशन ना होता रहे, उन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए. तो हमें क्या करना है? यहाँ पर पहले हमें प्लान के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है वर्क क्या करना है और उसके बेसिस पर उस वर्क को स्मॉलर और मैनेजेबल टास्क में, उसमें एक्टिविटीज में डिवाइड कर लेना है, ठीक है. सेकंड स्टेप क्या है? ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशंस. ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर मीन्स है हमारा आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद और उसको डिवाइड करने के बाद, ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप इन द ग्रुप रिलेटेड एंड स्मॉलर जॉब्स, तो सॉरी सिमिलर जॉब्स अंडर वन डिपार्टमेंट. अब देखो यहां पर क्या कहने का मतलब कह रहा है कि जो भी हमने वो किया था, टास्क फाइंड आउट किया था, उस टास्क को हमने क्या किया? वर्क डिवाइड कर दिया. अब उसके बाद में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा जॉब किससे रिलेटेड है. उसके लिए इसको क्या करेंगे? हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे. डिपार्टमेंटलाइजेशन से मतलब है कि परचेज डिपार्टमेंट को परचेज डिपार्टमेंट पूरा बना देंगे, परचेज में इसका पूरा एक डिपार्टमेंट तैयार करेंगे, सेल्स का डिपार्टमेंट तैयार करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट तैयार करेंगे या अकाउंट्स का डिपार्टमेंट तैयार करेंगे. इस तरह से सारी चीज़ों को, जो भी जॉब्स एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगी उनको सिमिलर वे में उनको एक साइड में कर लेंगे, उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लेंगे.
सच ग्रुप इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। इनको हम फिर क्या कॉल करेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन कॉल करेंगे। द ग्रुपिंग ऑफ जॉब कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट कॉमन टू वेज। अब जो भी हमारी है इसको हम दो तरीके से मेनली जो लेकर के चलते हैं वो दो तरीके से है। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, उसका एग्जांपल दे रखा है, जॉब रिलेटेड टू अ प्रोडक्शन और ग्रुप अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसा मैंने बताया था कि जितने भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने सेटअप किया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे डिपार्टमेंट तैयार कर लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। अब जो भी जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब होगा उसको डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब को एक साथ में, सिमिलर जॉब्स को एक साथ में कर देंगे, जिसको हम कॉल करेंगे फंक्शनल डिपार्टमेंटेशंस, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशंस, ठीक है, इसको कॉल करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। एग्जांपल ऑफ डिविजनल डिपार्टमेंटेशन के क्या है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल्स एंड मेडिसिन, देन द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स एक्सेट्रा ऑफ वन प्रोडक्ट ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर क्या था, एक ही वो था, ऑर्गेनाइजेशन था और वो एक ही तरीके के चीज़ों में डील कर रहा था, एक ही तरह की चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था या एक ही तरह की चीज़ों में डील कर रहा था। यहाँ पर क्या है, वही डिपार्टमेंट आगे दो तीन चीज़ों में डील करना चाह रहा है, ठीक है, जैसे हमारा कॉस्मेटिक का है, टेक्सटाइल्स का है या मेडिसिन का है। अब कॉस्मेटिक अलग गुड्स हो गया हमारा, टेक्सटाइल अलग चीज़ हो गई और मेडिसिन अलग चीज़ हो गई। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए हमें पहले तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अलग अलग उसको डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्सटाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें टेक्सटाइल उसमें चली जाएंगी, मेडिसिन से रिलेटेड मेडिसिन में चली जाएंगी और कॉस्मेटिक से रिलेटेड अलग डिवीजन में चली जाएंगी। अलग अलग इनके डिवीजन तैयार कर लिए, उसके बाद डिवीजन के बाद में उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी करेंगे। जब हमने डिवीजन कर लिया उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे। जैसे हमारा कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, अब इसमें प्रोडक्शन भी होगा, इसमें सेल्स भी होगी, इसमें क्या नाम है मार्केटिंग भी होगी। तो ये सारी चीज़ें कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उनको एक अलग अलग डिपार्टमेंट उनके भी तैयार कर लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। जब हम सारी चीज़ें कर लेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज असाइन किए जाएंगे कि कौन किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। आफ्टर डिवीजन द ऑर्गेनाइजेशन इन द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइंड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। मतलब उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसको ड्यूटीज असाइन की जाएंगी। तो यहाँ पर क्या कॉल किया जाएगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जो जिसके लायक होगा, जिस पोस्ट के लायक होगा, जिस जॉब के लायक होगा, उसको वो जॉब प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर क्या है कि अब जब हमने किसी को ड्यूटीज असाइन कर दी हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करा दिया है, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद मैं कह रहा है आफ्टर असाइनिंग ड्यूटीज द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली डिफाइन द अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद जॉब। कि नेक्स्ट स्टेप में ये क्लियर हो जाता है कि किसकी क्या अथॉरिटीज हैं और किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये क्लियर हो जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट नहीं करेगा, मतलब कौन किसका सीनियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। मतलब यहाँ पर इसके बेसिस पर हम जूनियर और सीनियर के का डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर यह कॉल किया जाता है हमारा स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप।